स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार जीके विद भावना स्वामी पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भावना स्वामी एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद भावना स्वामी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अपन लोगों ने साइकोलॉजी की 3 क्लासें पढ़ ली है और 3 क्लासों के अंदर अपन लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन पढ़े हैं। 150 क्वेश्चन पढ़े हैं 3 क्लासों के अंदर, बहुत ही अच्छी तरह से वो कवर किए हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास पार्ट 4 है साइकोलॉजी की और 1 लाइनर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सिद्धांत जो है जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने दिए, कौन कौन सी अवधारणा दी और किन की है, तो ये सब चीज़ें आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनोविज्ञान के जनक कौन थे? मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वैसे ये 151 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि मनोविज्ञान के जनक कौन थे। तो मनोविज्ञान के जनक थे वो विलियम जेम्स थे। क्या नाम था उनका? मनोविज्ञान के जनक थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 यानी 152 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 152 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, उनका नाम था विलियम जेम्स, ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, 153 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो उनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स है वो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कहलाते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं और देखिए क्या है, आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा दी थी वो थे विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स ने आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 155, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं थॉर्नडाइक। कौन कहलाते हैं? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 156, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसका है? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है जो किसका है? ये था थॉर्नडाइक का। किनका था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत था ये प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किनका है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किनका है? तो ये सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 पर आ चुके हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किनका था? संयोजनवाद का सिद्धांत था वो था थॉर्नडाइक का। संयोजनवाद का सिद्धांत था वो था थॉर्नडाइक का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किनका था? तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत था वो भी किसका था? थॉर्नडाइक का था, ठीक है। फिर आगे बढ़े, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? एसआर थ्योरी के जन्मदाता कहे जाते हैं थॉर्नडाइक। कौन कहे जाते हैं? थॉर्नडाइक। 161 नंबर क्वेश्चन पर आप पहुंचे हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत किनका है? अधिगम का बंध सिद्धांत किनका है? तो ये सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। किनका था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत था ये, ठीक है। फिर आगे बढ़े, संबंधवाद का सिद्धांत किनका था? संबंधवाद का सिद्धांत किनका था? तो ये भी था थॉर्नडाइक का, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 162, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किनका था? थॉर्नडाइक का। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत था वो किनका था? वो था थॉर्नडाइक का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किनका था? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत था ये किनका था? तो ये था थॉर्नडाइक का। किनका? थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का था, ठीक है। फिर आगे बढ़े,
अब आप लोग काउंट कर लेना टोटल आज की क्लास में, जैसे 162-63 तक तो मैंने काउंट कर दिए, लेकिन आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है कि टोटल आज की क्लास मतलब चारों क्लास में टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन 164 है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो ये थे बिने साइमन, ठीक है, इनके नाम पर ही इन्होंने परीक्षण किया, ठीक है। आगे बढ़े 165, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता है वो कहलाते हैं बिने, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहलाते हैं बिने। 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, 166 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? एक खंड, दो खंड, तीन, ठीक है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है बिने का और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत है स्पीयरमैन का, ठीक है, और जो तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत है वो भी है स्पीयरमैन का। एक खंड वाला है बिने का, द्विखंड है स्पीयरमैन और जो त्रिखंड है वो भी स्पीयरमैन का, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन हो गए मुझे नहीं पता, आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि अपने 4 क्लासों में मिला के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो उनके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन, ठीक है। स्पीयरमैन एक बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ठीक है, विश्वविख्यात। फिर आगे देखिए बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किनका है? बुद्धि का जो द्वय शक्ति का सिद्धांत है वो किनका है? वो है स्पीयरमैन का, ठीक है। बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत है ये स्पीयरमैन का है। नेक्स्ट देखिए त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसका है? त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत है वो किसका है? तो वो है गिलफोर्ड का। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किनका है? वो है गिलफोर्ड का, ठीक है। आगे देखिए बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसका है? बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसका है? तो वो है गिलफोर्ड का। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। फिर आगे बढ़े समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत है ये किसने दिया? तो ये दिया था थॉर्स्टन ने। किसने? थॉर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन कहलाते हैं? तो उनका नाम है थॉर्स्टन। क्या नाम है उनका? उनका नाम है थॉर्स्टन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो थे थॉर्स्टन, ठीक है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कहलाते हैं थॉर्स्टन। आगे देखिए समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो वो थे थर्स्टन और चेव। कौन? थर्स्टन व चेव। नेक्स्ट देखिए न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किनका है? न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किनका है? तो ये सिद्धांत है थॉमसन का। किसका सिद्धांत है ये? थॉमसन का। क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जो जो लोग क्लास को स्किप करके जा रहे हैं ना उनका लाभ नहीं है, उनकी हानि हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन भले ही वन लाइनर हो लेकिन एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन कई बार अपन मार खा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना आते, पर ऐसे होता है वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और हम लोग मुंह लटका के बैठे रहते हैं कि काश पढ़ लिया होता हमने। तो ऐसे मत कीजिए, क्लास को स्किप मत करना, ठीक है। देखिए न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तो ये है थॉमसन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसका है? क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किनका है? तो ये सिद्धांत है बर्ट और वर्नन का। किनका? बर्ट और वर्नन का। नेक्स्ट देखिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किनका है? तो वो थे आरबी कैटल।
कौन थे? आरबी कैटल का ये सिद्धांत है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल का है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ी फास्ट करते हैं क्लास को, आप लोग बोर हो रहे होंगे। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक सिद्धांत विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम था आरबी कैटल। क्या नाम था उनका? आरबी कैटल उनका नाम था। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का सिद्धांत किसका है? ठीक है, बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत हेब का है। किसका है? हेब का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है? तो ये है स्टर्न और जॉनसन का। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है स्टर्न और जॉनसन का। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक थे, तो उनका नाम था विलियम स्टर्न। क्या नाम था उनका? विलियम स्टर्न थे, जिन्होंने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? कौन कहलाते हैं संरचनावाद संप्रदाय के जनक? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट। कौन? विलियम वुंट संरचनावाद संप्रदाय के जनक कहलाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं विलियम वुंट। नेक्स्ट देखिए, कितने क्वेश्चन हो गए हैं टोटल? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो वो थे जीन पियाजे। जीन पियाजे थे जिन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किनका है? ये तो सब लोग जानते हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो था जीन पियाजे का। ठीक है, आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विलियम मैकडूगल। कौन? विलियम मैकडूगल है, वो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में कहे जाते हैं। नेक्स्ट, हार्मिक का सिद्धांत किसका है? हार्मिक का सिद्धांत है, ये था विलियम मैकडूगल का। हार्मिक का सिद्धांत था विलियम मैकडूगल का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था पोम्पोलॉजी ने। किन्होंने कहा था? पोम्पोलॉजी ने कहा था कि मनोविज्ञान है वो मन मस्तिष्क का विज्ञान है। ये कल की क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था सेम। नेक्स्ट देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो था स्किनर का। किसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो था स्किनर का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर का था। किसका था? सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया था स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? इवान पेट्रोविच पावलोव का। ठीक है, वैसे ये इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, जैसे शॉर्ट में अपन बोले तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था वो था पावलोव का। ठीक है, आगे देखिए, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव का है। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है ये पावलोव का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये भी पावलोव का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसका है? प्रतिस्थापक का सिद्धांत है पावलोव का। किनका है? पावलोव का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है? ये हमने फर्स्ट जो क्लास रखी थी साइकोलॉजी की उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि बताइए भाई प्रबलन जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये किन्होंने दिया, और इसके बारे में शायद थोड़ी सी डिटेल भी दी गई थी अच्छे से, तो उसको अपन लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रकार से कवर किया। ठीक है, तो ये प्रबलन का सिद्धांत है ये CL हेल का सिद्धांत है। किसका? CL हेल का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसका है? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है ये CL हेल का है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है ये CL का सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, सबलीकरण का सिद्धांत किसका है? लो जी, ऐसे ऐसे भी सिद्धांत होते हैं। सबलीकरण का सिद्धांत किसका है?
तो जो सबलीकरण का सिद्धांत है ये भी किसका है, C.L. हेल का सिद्धांत है। ये C.L. हेल बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये सबलीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए, समपोषक का सिद्धांत किसका है। समपोषक का सिद्धांत है ये भी किसका है, C.L. हेल का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसका है, तो ये भी किनका है जी, ये तो C.L. हेल का सिद्धांत है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसका है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसका है, वो है कोहलर का। किनका है, कोहलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये किसका है, तो ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये किसी एक साइकोलॉजिस्ट का नहीं है, इसके अंदर 3 लोग मिले हुए हैं, कोहलर, वर्दीमर और कोफा। ठीक है, कोहलर, वर्दीमर और कोफा है वो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन तीनों ने मिलकर क्रिएट किया। नेक्स्ट देखिए, गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय के जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दीमर, कोफा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, लेविन का, और तलरूप का सिद्धांत किसका है, लेविन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं, तो जी उनका नाम क्या है, उनका नाम है लेविन। क्या नाम है उनका, लेविन नाम है जिन्होंने समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किन्होंने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो जी ये किया था गुथरी ने। किन्होंने, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गुथरी। ठीक है, गुथरी ने प्रस्तुत किया था सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। साइन यानी चिन्ह का सिद्धांत किसका है, तो ये भी शायद कल की क्लास में अपन लोग पढ़ चुके हैं कि साइन चिन्ह का सिद्धांत किनका है, तो ये है टॉलमैन का सिद्धांत। किनका सिद्धांत है, टॉलमैन का। नेक्स्ट देखिए, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। कौन है, टॉलमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक थे, उनका नाम था डेविड आशुबेल। ठीक है, डेविड आशुबेल, काफी अच्छा नाम है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक थे वो थे वहार्फ। कौन थे, वहार्फ थे, ये इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन थे, तो उनका नाम जी था जोहन, क्या नाम था उनका, जोहन बी वॉटसन। क्या नाम था, जोहन बी वॉटसन उनका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उनका नाम फटाफट से बता दीजिए कि अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम है क्लार्क। क्या नाम था, क्लार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे अल्बर्ट बांडुरा। कौन थे, अल्बर्ट बांडुरा। इन्होंने जो सिद्धांत दिए उनकी एक स्पेशल क्लास है, वो बाद में मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आज के लिए काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पढ़े हैं और वो पढ़ लेते हैं, फिर इनके लिए स्पेशल जैसे स्किनर का जो सिद्धांत है उसके लिए मैं स्पेशल लेके आऊँगी, और अल्बर्ट बांडुरा का और जो बिने जी का है वो, मतलब ऐसे जो सिद्धांत है वो मैं लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किनका था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत था स्टैनले होल। ठीक है, किनका था, स्टैनले होल का ये सिद्धांत था। नेक्स्ट देखो, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन थे, अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक थे उनका नाम था गैने। क्या नाम था उनका, गैने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन थे। कौन थे? एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये पूछ लिया तो उनका नाम था जॉन ड्यूवी। क्या नाम था उनका? जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है एविग हॉस। क्या नाम है? एविग हॉस। क्या नाम है? एविग हॉस। नेक्स्ट देखो, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है, ये है जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। इनकी भी अपन एक स्पेशल क्लास पढ़ेंगे। ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया, जो अवधारणाएं प्रस्तुत की, उनके लिए स्पेशल क्लास अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जी, संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है ये दिया था जेरोम ब्रूनर ने। क्या नाम था इनका? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो उनका नाम था CHZ। क्या नाम था उनका? CHZ। नेक्स्ट, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक है जो है वोल्फ कहलाते हैं। क्या नाम है इनका? वोल्फ। वोल्फ है वो शक्ति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अंतरण का मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था बगले ने। नेक्स्ट, भाषा विकास का सिद्धांत है ये किसका है? चोम्स्की का है। किसका है? चोम्स्की का जो सिद्धांत है ये है भाषा विज्ञान का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट, मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? तो इनका नाम था मैस्लो, और बहुत जगह मास्लो भी लिखा आता है। नेक्स्ट देखिए, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये दिया था मैस्लो ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आत्मज्ञान का सिद्धांत किन्होंने दिया? आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया था, वो दिया था मैस्लो ने। किन्होंने? मैस्लो ने। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किन्होंने दिया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है ये दिया था डेविड सी मैकलैंड ने। क्या नाम था इनका? डेविड सी मैकलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स व कॉफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था बोल्स व कॉफमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आल्पोर्ट हैं। क्या नाम है इनका? सील गुण यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आल्पोर्ट। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो इनका नाम था जी हेनरी मुरे। क्या नाम था? हेनरी मुरे। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम था मॉर्गन व मुरे। ठीक है, दो लोग थे कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, मॉर्गन और मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो उनका नाम, दो लोग थे। क्या नाम था? मॉर्गन और मुरे। क्या नाम था? मॉर्गन और मुरे। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है वो है लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम है इनका? लियोपोल्ड बेलक। तो ये थी आज की क्लास। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और बहुत ही मेहनत से बनाई थी। आप लोगों को पता नहीं पसंद आई है या नहीं आई है,
जिनको भी क्लास पसंद आई हो एक कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो जो लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की क्लास मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई थी, बहुत ही, भले ही ये वन लाइनर क्लास थी लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, तो मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन ही ऐड किए हैं। तो चलिए बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताना, मैंने थोड़े तो क्वेश्चन काउंट किए लेकिन बाकी क्वेश्चन आप लोग काउंट कर लेना, ठीक है। बता देना 4 क्लासों के अंदर अपन लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। क्लास टाइम आप सभी को पता है 8:30 बजे मॉर्निंग के अंदर क्लास होती है डेली। सब लोग लाइव आने की कोशिश करिएगा, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।